हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। और ये आज से हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जीके के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें 1 लीनियर क्वेश्चन होंगे और आप लोगों के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एसएससी CHSL का एग्ज़ाम आएगा, या आप अभी CGL की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली और वीडियोस के लिए आपको पता चलता रहे। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी दैनिक सामान्य ज्ञान की एक सीरीज चलेगी जिसमें आप लोगों को डेली का डेली कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। बोध गया स्थान था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अलावा और भी समाज के बारे में पूछा जाता है, तो मैं आपको डे बाय डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। आप डेली की डेली अगर आप इतने क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है ना, वो गुरुमुखी है। गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हमारे भारत की कौन सी लिपि है? तो भारतवर्ष में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि। हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में आती है, और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में आती है। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत में हिंदी जो लिपि हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में आती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में आती है, और ये पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में आती है। फिर से इन तीनों क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। ठीक है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है गुरुमुखी। और हिंदी भाषा के तो वो है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, तो दक्षिणतम किनारा है हमारा कन्याकुमारी। ठीक है। तो हमारा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इसको याद करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद कुछ निकलेगा, अरुण और प्लस आंचल। ठीक, आंचल। तो इसका क्या मतलब है? अरुण का मतलब होता है सूर्य। ठीक है। और सूर्य कहाँ पर? आंचल में जा रहा है, मतलब सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलेगा? तो अरुण आंचल, अरुण के आंचल में, यानी सूर्य अरुण आंचल हुआ है, तो सूर्य जो है सबसे पहले निकलता है अरुणाचल में। अरुणाचल अपने आंचल में ले लेता है अरुणाचल सूर्य को सबसे पहले, इसलिए सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, अगर नहीं याद रहता है तो शायद आपको इससे याद रहेगा आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में, यानी जो शुगर की बीमारी होती है ना, उसमें ये यूज़ किया जाता है इंसुलिन। फिर नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। देन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। अच्छा, आपने सॉन्ग सुना होगा, कश्मीर में तो कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई रेखा, दूरी ये सारी, है ना, ऐसे करके गाना है। तो उसमें क्या बताता है कि भैया कश्मीर है ना, और दूसरा पॉइंट क्या बताता है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक, ये 2 पॉइंट्स आते हैं, कश्मीर एंड कन्याकुमारी। और क्या है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। मतलब साउथ में कहाँ है? क्या है? कन्याकुमारी। और नॉर्थ में क्या पड़ता है हमारा? कश्मीर। नॉर्थ मतलब उत्तर, ठीक है, और साउथ मतलब दक्षिण। तो
तो हमारा उत्तर में क्या पड़ता है कश्मीर और दक्षिण में क्या पड़ता है कन्याकुमारी, और दक्षिणतम किनारा पूछा गया तो आंसर क्या होगा कन्याकुमारी। ये इसको याद करने का आसान तरीका है। दूसरा है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो वो गया अरुणाचल प्रदेश हमारा, इसकी भी मैंने ट्रिक बता दी। दूसरा इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, वो होता है मधुमेह यानी शुगर की बीमारी में। फिर है उसके बाद बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो वो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। ठीक है, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को चाहे कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वो है विटामिन सी। ज़्यादातर जो खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है, खट्टे फल, उनमें क्या पाए जाते हैं, खट्टे फल में हमारा विटामिन सी पाया जाता है। वैसे मिर्च में भी विटामिन सी ही पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रख लीजिए, मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, तो हमारा जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटन। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटन था, बेंटन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर से इन क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। या क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सशस्त्र बलों का, सेना का जो सबसे मुख्य सेनापति होता है वो हमारे देश में कौन है, भारत में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और भी बीमारियाँ, बहुत सारे विटामिन से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो मैं एक अलग सीरीज़ बना दूँगी जिसमें विटामिन को आपको अलग से मिल जाएगा। ऐसे कल्चरल और डांस रिलेटेड जो भी होता है, भाषा से संबंधित, वो सारे मैं आपको एक अलग अलग डे बाय डे दे दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस सीरीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल हमारा तमिलनाडु का त्यौहार है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। फिर गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गिद्धा और भांगड़ा वो पंजाब से संबंधित है। भांगड़ा तो सबको पता रहता है कि भांगड़ा पंजाब का है, बट गिद्धा में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों ही जो हैं वो पंजाब राज्य के लोक नृत्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये कौन थे, जॉन लोगी बेयर्ड थे, जॉन लोगी बेयर्ड। अच्छा, टीवी तो सभी लोग देखते हैं ना, टेलीविज़न टीवी तो सभी लोगों को देखना पसंद होगा। तो क्या होता है, इसका आविष्कार किसने किया ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। वैसे मैं जितना भी इस सीरीज़ में क्वेश्चन कर रही हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी। फिर मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मछली में सांस लेने का माध्यम होता है वो क्या होता है, उसके गलफड़े, मतलब वो अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो किसने दिया था, भगत सिंह जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और ये हर इंडियन को तो ये बात पता होनी चाहिए ना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1919 ईस्वी में अमृतसर में। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है कि बैसाखी के दिन होने वाला हत्याकांड कौन सा था, क्योंकि इस दिन क्या था, बैसाखी थी जिस दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसमें 1919 में हुआ था, कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी।
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो वो है लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सांडर्स की हत्या किसने की थी, तो सांडर्स जो था उसकी हत्या भगत सिंह जी ने की थी, हमारे भगत सिंह जी ने की थी। तो सांडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने की थी। सांडर्स कौन था, इसने जो है गोलियां चलवा दी थी हमारे क्रांतिकारियों पे, इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने क्या किया, इनकी हत्या की थी। तो भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 1857 यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो सबसे पहला बलिदान था मंगल पांडे जी का, ठीक है। शुरुआत भी देखा जाए तो यहीं से हुई थी, क्योंकि क्या हुआ था ना इसमें कि जो हमारे मंगल पांडे थे और लोग थे, तो ये क्या थे, अंग्रेज़ों के यहाँ सेना में थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो कारतूस होती थी तो उस पर क्या होता था, सुअर की चमड़े का प्रयोग होता था उसमें, और उसमें उस समय क्या होता था, जो गन में ये लगती थी बुलेट, ठीक है, कारतूस, तो इसे दांत से प्रयोग करके फिर इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके लिए ये सब पंडित थे, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा हम इसको नहीं मुंह में लगाएंगे। तो वो मतलब चमड़ा था तो उसे मुंह में कैसे लगा सकते हैं, किसी जानवर की स्किन है, तो इसीलिए क्या हुआ था कि इसका विरोध किया गया, और इसके लिए क्रांति झेलना स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले योगदान किसका हो गया, मंगल पांडे जी का हुआ। इन्होंने ही शुरुआत की थी, इस तरीके से ये कह सकते हैं। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया, मंगल पांडे जी ने दिया था। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और ये कहाँ पे थी, ये उत्तर प्रदेश में थी। ये उत्तर प्रदेश में थी। तो ये बात भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। या भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी संतोष यादव। संतोष यादव जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी, ठीक है, संतोष यादव। इसको याद करने का तरीका क्या है कि उन्होंने संतोष रखा और संतोष के साथ वो क्या हुई, माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ गई। फिलहाल ये तो ऐसे ही याद करने की ट्रिक है, बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर था इनका नाम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये कन्फ्यूज़न के लिए पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थी इनका नाम क्या था, मूल शंकर, मूल शंकर, ठीक। इस हिसाब से भी पूछा है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तब भी मूल शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। फिर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और अगर आप यूपी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिलहाल स्टेट में भी पूछा जाता है, अदर स्टेट्स में, और इसके अलावा सेंट्रल में भी पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अच्छा, और इसी के साथ हमारा ये सीरीज़ ख़त्म होता है। मैं आज के लिए एक प्रश्न ये है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसने भी ये वीडियो देखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगी वैसे, और जिसने जिसने सही दिया होगा उसका भी नाम यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। सो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो को आने का थोड़ा सा वेट कीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ ये सीरीज़ एक छोटी सी सीरीज़ होगी जो आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी। इसमें क्या होगा, क्विक रिवीजन एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो 1 लीनियर क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे इस तरीके से पढ़ना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आगे और वीडियोज़ बनाती रहूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत सभी को।